हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, हम नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर कर चुके हैं, हमने साउथ अमेरिका पूरा कवर किया, हमने सेंट्रल अमेरिका और उसकी छोटी मोटी सारी आइलैंड्स, बहामास और इनको कैरिबियन आइलैंड्स हमने अच्छे से कवर किया। फिर हम आगे बढ़े, हमने अफ्रीका पढ़ा, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम पढ़ चुके हैं। फिर आपने देखा कि हम कल की क्लासेस में हमारी पूरे यूरोप को एक सिंगल क्लास में हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 50% कवर कर लिया है। 50% जो आपका अदर वर्ड था उससे क्वेश्चंस आते हैं, और 50% जो है आपके एशिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमारा 50% काम पूरा हो चुका है। अब देखिए कि हम एशिया की पहचान कैसे करेंगे। एशिया की पहचान, एशिया का मैप आपके सामने है ना। एशिया की पहचान आप कैसे करेंगे, देखिए ऊपर से हम चालू होते हैं। इस जगह पे आपका जो रशिया है, ये रशिया दो हिस्सों में, आधा 1/3 जो रशिया है वो यूरोप में आता है, और 2/3 जो रशिया है वो एशिया में आता है। कुल मिला के ये यूरेशिया प्लेट में आता है। यहाँ एक माउंटेन है जो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, फिजिकल क्लास में हम देखेंगे। यहाँ है एक यूराल माउंटेन। यूराल का नाम क्या है? यूराल माउंटेन है। जैसे आपका अरावली पर्वत है, वैसे ही यहाँ पे एक यूराल माउंटेन है जो आपके यूरोप उस माउंटेन के वेस्टर्न साइड पश्चिम की दिशा में, जहाँ आपको देखने को मिलेगा यूरोप, और उसी माउंटेन के पूर्व दिशा में आपको देखने को मिलेगा एशिया, ठीक है। और वो माउंटेन की जगह है, इस जगह यूराल माउंटेन। वेरी गुड, आप आगे बढ़िए। आगे हम देखते हैं कि एशिया को और कौन अलग कर रहा है। ये देखिए, एशिया को आपको देखने को मिलेगा। एशिया कहाँ से अलग हो रहा है हमारा? एशिया होता है भूमध्य सागर, है ना। हमने देखा था कि यहाँ तक हमारा अफ्रीका था, और यहाँ तक क्या था? हमारा यूरोप था। इस भूमध्य सागर के इस साइड आपका क्या है? एशिया है। टर्की आपके एशिया में आता है। फिर आप देखेंगे ब्लैक सी। ब्लैक सी के वेस्टर्न साइड में रोमानिया, बुल्गारिया जैसी कंट्री आती है, और ईस्टर्न साइड पूर्व दिशा में हम जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें एशिया दिखाई देता है, आपका एशिया महाद्वीप दिखाई देता है। एशिया महाद्वीप को आप कैसे पहचानेंगे वो बात हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमने ब्लैक सी देखा, ब्लैक सी की ईस्टर्न डायरेक्शन में एशिया, मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न डायरेक्शन में एशिया। यहाँ पर लाल सागर जो है, लाल सागर के जब मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा तो मेरा एशिया चालू हो जाएगा। वेरी गुड। यह एक यूराल माउंटेन पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है, नाम क्या है? यूराल माउंटेन। उसकी मैं पूर्व दिशा में जाता हूँ तो मुझे कौन दिखाई देता है? एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, ठीक है। हमें कैस्पियन सी, कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के जब मैं इधर देखता हूँ तो मुझे कौन दिखाई देता है? एशिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एशिया महाद्वीप दिखाई देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हम एशिया को कैसे पहचानेंगे। और एशिया को पहचानने के लिए एशिया की हमने बाउंड्रीज बता दी। अफ्रीका से अगर बाउंड्री बताऊं तो क्या आएगा? रेड सी आएगा। भूमध्य सागर से दिखाऊंगा, इधर हमारा एशिया आ जाएगा। ब्लैक सी देख रहे हो आप? ब्लैक सी, ब्लैक सी के पूर्व में एशिया आ जाएगा। यूराल माउंटेन, सीधा एक माउंटेन है, उसके पूर्व में जाऊंगा एशिया आ जाएगा। कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है, कैस्पियन सी, ये हमें कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है। एक कजाकिस्तान, ये सारे जो स्थान नाम से कंट्रीज है कहाँ पे है? हमारे एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। हमने देखा कि एशिया कहाँ है। अब मैं वर्ड में आप ये अक्षर में आपको बोलूं, मैप में आपको बोलूं कि आप दिखाइए कि एशिया कहाँ है। एशिया आप यहाँ तो नहीं दिखाओगे, क्या दिख रहा है हमें? हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। प्यारा भारत, प्यारा इंडिया दिखाई दे रहा है। मतलब ये वाला हिस्सा एशिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एशिया महाद्वीप होना चाहिए, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर हमने देख लिया, इधर रेड सी के इधर देखा, भूमध्य सागर के इधर देखा, इधर आप ब्लैक सी देख रहे हैं, ब्लैक सी के इधर देखा, कैस्पियन सी के साइड देखा, तो हमें क्या मिला? हमारा एशिया। अब हम कहाँ कंटिन्यू करते हैं? एशिया महाद्वीप की हम चालू करते हैं साउथ साइड से।
हम क्या पढ़ेंगे? आपको इंडिया दिखाई दे रहा है? इंडिया, अगर हम लोकेशन देखें तो इंडिया के ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। डायरेक्शन आपको देखना आती है ना? ठीक है, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें। ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा, इस साइड क्या होगा? वेस्ट होगा इंडिया के, इधर ईस्ट होगा, और नीचे की साइड इंडिया के हमें साउथ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? साउथ दिखाई देगा। वेरी गुड, साउथ दिखाई देगा। अब मैं बोलूं कि इधर इस साइड क्या है? इंडिया के इस साइड की कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। इंडिया के इधर साउथ, यानी ईस्ट और साउथ में देखें कि साउथ है, ये साउथ है, नीचे का हिस्सा साउथ होता है, और इंडिया के ईस्ट में तो ये क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। तो पहले हम पूरे इस रीजन को पढ़ेंगे। इस रीजन की कंट्रीज हम आज की क्लास में डिस्कस पहले करेंगे, और धीरे धीरे हम आगे की क्लास में पूरा एशिया कॉन्टिनेंट खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिया के साउथ में और इंडिया के ईस्ट में, इंडिया के साउथ में भी थे, है ना? इंडिया के साउथ में इंडोनेशिया और इंडिया के ईस्ट में इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है। तो साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है। दक्षिण में दिखाई दे रहा है कि इंडिया के किस डायरेक्शन में इंडोनेशिया है? साउथ में है और ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, चलिए इंडोनेशिया घूमते हैं। ये आपका इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है। क्या है? इंडोनेशिया, हमारा इंडोनेशिया। ये जो पहला आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया क्या है? एक कंट्री है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बनी हुई है। एक आर्चिपेलागो जो है इंडोनेशिया, इसमें हजारों आइलैंड हैं, और पहला सबसे बड़ा आइलैंड हमें दिखाई देता है वो क्या है? ये वाला आइलैंड। कौन सा? ये। इसका नाम क्या है? सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। कौन सी मात्रा? सुमात्रा। आइलैंड का नाम सुमात्रा। किसका आइलैंड है ये? इंडोनेशिया का। फिर हम आगे आए, हमें सुमात्रा के पास एकदम करीब में कौन दिखाई दे रहा है? नीचे की साइड जावा। सुमात्रा का आइलैंड जावा। क्या आइलैंड है? जावा आइलैंड है। इसी जावा आइलैंड पे इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। किस आइलैंड पे है? जावा। जावा किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का। फिर हम आगे बढ़े कि जावा के पास हमने आइलैंड देखा, जावा में जकार्ता हमने इसकी राजधानी देखी, और हम आगे आए तो छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है। छोटा सा आइलैंड, इतना सा छोटा सा आइलैंड, ये आपका बाली है। क्या है? बाली। बाली घूमने जाते हैं ना लोग बाली में, कि बाली घूमने जा रहे हैं, कार्टून आते हैं छोटा भीम नाम का बाली से, तो ये आपका वही बाली आइलैंड है। क्या है? बाली। ओके, अब ये पूरा इंडोनेशिया को दिखाई दे रहा है क्लियर? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आपको डार्क येलो कलर में दिखाई दे रहा है, गोल्डन, हल्के गोल्डन कलर में, ये आपका इंडोनेशिया। पहला आइलैंड हमने पढ़ा सुमात्रा। क्या है? सुमात्रा। सेकेंड पढ़ा जावा। क्या नाम है? जावा। इसी जावा आइलैंड में क्या देखा? राजधानी देखी। राजधानी जकार्ता देखी। राजधानी का नाम क्या बताया? जकार्ता। हम आगे बढ़े, हमें कौन दिखाई दिया? बाली। बाली घूम के आते हैं, छोटा भीम से मिल के आते हैं। क्या है? बाली। वेरी गुड। आपको दिखाई दे रहा है कि इधर भी आपका इंडोनेशिया की लैंड दिख रही है ना? इस आइलैंड का नाम है आपके बर्नियो। क्या है? बर्नियो। बर्नियो आइलैंड है इसका। क्या नाम है? बर्नियो। क्या है ये? बर्नियो। किसका है बर्नियो? किसका बर्नियो है? इंडोनेशिया का बर्नियो है। बर्नियो आइलैंड है। ठीक है, और अब देखें कि हम इंडोनेशिया घूम रहे हैं, इंडोनेशिया का हमें कौन मिला? एक सेलिब्रिटी मिल गया, एक सेलिब्रिटी आइलैंड मिला। सेलिब्रिटी आइलैंड मिल गया, इसके साथ फोटो खिंचाएंगे, है ना? ये हमारा सेलिब्रिटी आइलैंड। क्या है? सेलेब आइलैंड। सेलेब्स आइलैंड है, सेलेब आइलैंड है। सेलिब्रिटी से सेलेब निकाल लो, शॉर्ट फॉर्म होता है ना सेलिब्रिटी का, सेलेब। सेलेब आइलैंड कहाँ है? ये सेलिब्रिटी कहाँ है? ये सेलेब आपके इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सेलेब, है ना? और आपका जो मैंने बर्नियो बताया ना, बर्नियो आइलैंड, इसको ब्रुनेई के साथ कंफ्यूज मत होना। ब्रुनेई कंट्री है और बर्नियो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। किसका है? इंडोनेशिया का। ठीक है, हमने देखा अच्छे से
इंडोनेशिया, ये हमने पूरा इंडोनेशिया देख लिया, बहुत बढ़िया। अब आप आइए इंडोनेशिया, लोकेशन देखिए सबसे पहले तो इंडोनेशिया की, कहाँ है इंडिया के? इंडिया के साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया हमने देखा, वेरी गुड। अभी इसी इंडोनेशिया में आपको दिख रहा है जावा आइलैंड्स ग्रुप जो है, उसी में एक और देश दिखेगा आपको, तिमोर लेस्ते, छोटा सा देश है, देश का नाम क्या है? तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते, देश का नाम तिमोर लेस्ते। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा देश है, पर रिसेंटली तिमोर लेस्ते जो है उसकी राजधानी जो है वो आपकी राजधानी जैसे मिलती क्या है? दिल्ली। हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली। और इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। मिलता जुलता है ना, तो इसे याद रख लो, तिमोर लेस्ते देश है, उसकी राजधानी भी हमारी राजधानी जैसी है। क्या है राजधानी तिमोर लेस्ते की? दिल्ली। कोई पूछ ले कि दिल्ली कहाँ है, तो इंडिया में। कोई पूछे दिल्ली कहाँ है, तो तिमोर लेस्ते में। तिमोर लेस्ते आपके इंडोनेशिया से ही मिला हुआ है। अभी आपने सुना होगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कंसर्न है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी बन रहा है, पानी समुद्र में जा रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, समुद्र के किनारे के जो देश बसे हुए हैं, जो आइलैंड बसे हुए हैं, डूबने की कगार पे है। तो आपका जावा है ना, यही इनकी कैपिटल है जकार्ता। ये देखो बोर्ड पे ना एकदम समुद्र के किनारे, तो इसके चांसेस है कि आने वाले फ्यूचर में ये पूरी तरीके से डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। तो इसीलिए इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी राजधानी शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। कहां से? यहाँ जावा से उनकी राजधानी बोर्नियो शिफ्ट कर रही है। कहाँ? बोर्नियो। इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी एग्जाम में पूछ ले, है ना। तो बोर्नियो में यहाँ इस जगह शिफ्ट कर रही है उनकी राजधानी। नई राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा। नुसंतारा आने वाली इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी। क्या बनेगी? नुसंतारा। कहाँ है? बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड में। ठीक है, हमने अभी तक 2 कंट्री देख ली, इंडोनेशिया देखा, तिमोर लेस्ते देख लिया, वेरी गुड। इंडोनेशिया देखा और तिमोर लेस्ते देखा। फिर कोई मलेशिया घूमने चलेगा क्या? मलेशिया, मलेशिया की फ्लाइट जा रही है, आ जाओ मलेशिया में। मलेशिया जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ। मलेशिया आपका एक सिंगल नहीं है, 2 अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? वेस्ट मलेशिया और ये ईस्ट मलेशिया। वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट मलेशिया और ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट मलेशिया। अब मैं आपसे कहूँ कि कहीं इंडोनेशिया की बाउंड्री लगती है क्या मलेशिया से? तो आप यहाँ देखोगे कि नहीं यार, यहाँ तो कोई बाउंड्री नहीं लग रही है, कुछ भी बाउंड्री नहीं लग रही है, मतलब ये दोनों से सेपरेट हैं। पर अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि ईस्ट मलेशिया की बाउंड्री लग रही है। ये द्वीप से लग रही है, बोर्नियो द्वीप से लग रही है, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप से इसकी बाउंड्री लग रही है ना। तो ये दोनों आपके पड़ोसी हैं। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है मलेशिया की जो राजधानी है वो उसकी वेस्टर्न साइड में है। वेस्टर्न जो हिस्सा है उसका, जो पश्चिमी दिशा है, उसमें जो मलेशिया है उसमें उसकी राजधानी है। राजधानी क्या है? कुआला लंपुर। कुआला लंपुर कैसे याद रखेंगे? काला लंगूर, है ना, काला लंगूर होता है ना, तो इसे हम इसको याद रखेंगे, काला लंगूर, कुआला लंपुर याद रखेंगे, कुआला लंपुर, वेरी गुड। फिर हम देखते हैं कि मलेशिया के ही पास एक छोटा सा देश है, ईस्टर्न मलेशिया में आप देखेंगे एक लड्डू जैसा यहाँ पे छोटा सा देश दिखा रहा है, छोटा सा देश। ये क्या है? ब्रुनेई। देश का नाम क्या है? ब्रुनेई। देश का नाम ब्रुनेई। नीचे क्या मिला था? बोर्नियो। किसका था? बोर्नियो, इंडोनेशिया का। ऊपर कौन है? ब्रुनेई। डिफरेंस देखना, याद रखना। क्या है देश का नाम? ब्रुनेई। राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान। बंदर सेरी बेगवान। हमें कौन मिला था? काला लंगूर। मलेशिया का कौन था? काला लंगूर। वेस्ट मलेशिया में काला लंगूर, और ईस्ट मलेशिया के पास जहां ब्रुनेई देश है उसकी राजधानी क्या है? बंदर। इधर काला लंगूर है, उधर बंदर है। ठीक है, इधर कुआला लंपुर, काला लंपुर से कुआला लंपुर। और इधर आप देखेंगे कौन मिलेगा? ब्रुनेई में की राजधानी बंदर, बंदर सेरी बेगवान। ठीक है, हमने अभी तक कितने देश पढ़ लिए? आपका इंडोनेशिया पढ़ लिया, फिर इंडोनेशिया के पास इधर आया, हमने तिमोर लेस्ते देखा, उसकी राजधानी देखी। ठीक है, फिर हम ऊपर आए, हमने क्या देखा? मलेशिया देखा। कौन सा देश है? मलेशिया।
आप मलेशिया घूमने गए तो क्या मिला? काला लंगूर मिला। काला लंगूर राजधानी हो जाएगी मलेशिया की। वेस्ट में मलेशिया गया तो काला लंगूर मिला, और इधर आया तो कौन मिला? ईस्ट मलेशिया के पास में ही एक देश मिला, छोटा सा लड्डू जैसा देश। देश का नाम क्या है? ब्रुनेई। देश का नाम ब्रुनेई। ब्रुनेई में कौन मिला? बंदर मिला। उधर काला लंगूर मिला, उधर बंदर मिला। बंदर सेरी बैंगकॉक इसकी राजधानी है, ठीक है। फिर आप सिंगापुर भी घूमने आइए, सिंगापुर घूम लेते हैं। ये जो मलेशिया है ना, मलेशिया के ही जस्ट नीचे छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड नेशन है। नेशन का नाम क्या है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। आपकी सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन्होंने सभी ने अपने आप को कहाँ रजिस्टर किया हुआ है? सिंगापुर में रजिस्टर किया हुआ है। कहाँ रजिस्टर किया हुआ? सिंगापुर में। कौन सा देश है? सिंगापुर। आपने सोचा नहीं होगा इतना छोटा सा देश है सिंगापुर, दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, इतना छोटा सा आइलैंड नेशन है। एक शहर है सिंगापुर, उसकी राजधानी भी सिंगापुर ही है, शहर भी सिंगापुर है, देश भी सिंगापुर है, ठीक है। इंडोनेशिया देख चुके हैं, तिमोर लेस्ते देख चुके हैं, मलेशिया हमने अभी अभी पढ़ लिया है। मलेशिया के ऊपर आए हम, थोड़ा सा ऊपर। इंडिया दिखाई दे रहा है? इंडिया, मेरा प्यारा भारत, इंडिया दिखाई दे रहा है, भारत दिखाई दे रहा है। उसकी हम ईस्ट के साइड कंट्रीज देख रहे हैं, पूर्व दिशा की तरफ देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? साउथ में, पूर्व दिशा की ओर हम दिख रहे हैं। आप देखिए कौन सा देश मिला? फिलीपींस। फिलीपींस देश मिला। देश का नाम फिलीपींस है। देश का नाम क्या है? फिलीपींस है, ठीक है। कौन सी आइसक्रीम खाओगे जब आप फिलीपींस घूमने जाओगे? वनीला फ्लेवर की खाएंगे। कौन सी? वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे। वनीला से क्या रखना है? वनीला। वनीला से मनीला, वनीला से मनीला याद रखना है। फिलीपींस जाके कौन सी आइसक्रीम खाएंगे? वनीला फ्लेवर की। वनीला से मनीला याद रखना है। मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी हो जाती है, ठीक है। और फिलीपींस आप देखिए क्यों इंपोर्टेंट है। एक तो ये चाइना का पड़ोसी है, इंडिया का पड़ोसी चाइना के एकदम करीब में है। और रिसेंटली इंडिया ने, जब आपको पता है कि सबसे हाईटेक मिसाइल हमारे पास कौन सी? सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल है जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। वो पहली कंट्री जो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदती है कौन है? आपकी फिलीपींस। फिलीपींस को हमने हमारी पहली ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है। तो उस अकॉर्डिंग फिलीपींस को आपको याद रखना है, राजधानी मनीला। वेरी गुड। इसके जो ऊपर का आइलैंड है ना मनीला का, जिसे हमने इंडोनेशिया पढ़ा, सुमात्रा, जावा, सेलेब आइलैंड, बर्नियो पढ़ा है ना। वैसे इसका जो ऊपर का आइलैंड है ना ये मनीला, जहाँ आपकी मनीला राजधानी है, उसका नाम क्या है? लुजोन। क्या है? लुजोन। और उसी लुजोन आइलैंड से इनके बीच में स्टेट आ रही है, ताइवान और लुजोन के बीच में एक जल संधि है, पानी इधर का उधर निकल रहा है। इस स्टेट का नाम क्या है? लुजोन स्टेट है। किसके नाम पे पड़ा? इस लुजोन आइलैंड के नाम पे इसका नाम पड़ा, स्टेट का, जल संधि का नाम पड़ा। क्या है? लुजोन। वेरी गुड। आ जाइए और देखिए हम क्या पढ़ रहे थे? इंडिया। इंडिया, इंडिया, ठीक है। इंडिया में आ गए हैं। स्वागत है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया हम देख चुके हैं। फिर हम तिमोर लेस्ते देखने गए, तिमोर लेस्ते हम देख के आ गए। फिर हम कहा है मलेशिया, जाके इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर कर रहा था, हमने मलेशिया पढ़ा। वेस्टर्न साइड में हमने उसका राजधानी कुआलालंपुर पढ़ी। फिर हमने क्या देखा? छोटा देश देखा, लड्डू जैसा, मलेशिया की गोद में बैठा है। देश का नाम ब्रुनेई, राजधानी बंदर, बंदर सेरी भगवान, ठीक है। फिर हमने सिंगापुर देखा, सिंगापुर देख लिया। फिर हम आगे आए ऊपर फिलिस्तीन देखा, फिलीपींस देखा, फिलिस्तीनी फिलीपींस। नॉर्थन आइलैंड जो है उसका नाम क्या है? नॉर्थन आइलैंड का नाम क्या है? लुजोन। क्या है? लुजोन। और इसी आइलैंड के नाम पे स्टेट का नाम क्या पड़ता है? लुजोन स्टेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप देखिए मैप में, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, इंडिया के कौन सी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। आपने पूरा इंडोनेशिया ये पढ़ लिया, सारे हम पढ़ चुके हैं, इतना कुछ हम इतने देश देख चुके हैं। जो बिखरे हुए देश थे ना, उन सबको हमने समेट लिया है, उन सबको हम अब देख चुके हैं, अब हम इनको नहीं भूलेंगे। आप देखिए कि इंडिया दिखाई दे रहा है, और ये इंडिया के पास चाइना दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में। इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में देश है, इसको, इन देश को क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इंडो चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में है
इसलिए क्या है, इंडो चाइना एरिया को बोला जाता है। हम देखते हैं कि इसमें कितनी कंट्रीज है। इसमें आपकी कितनी सारी कंट्री है इंडो चाइना में। बर्मा आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, लाओस आ जाता है, आपका वियतनाम दिखाई दे रहा है, वियतनाम आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, और अपनी नीचे की साइड चलेंगे तो आपका मलेशिया आ जाता है। क्या आ जाता है? मलेशिया। मलेशिया हम पढ़ चुके हैं। ऊपर जो चारों कंट्रीज का मैं पढ़ी। आप देखिए कि एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री लाओस। कंट्री का नाम लाओस। लैंडलॉक बताया था मैंने आपको। ऐसी कंट्री तो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो, समुद्र के एक्सेस ना हो। कंट्री का नाम क्या है? लाओस। नाम आपने इन सबका सुना है, बड़ी ऐसे मिक्स है कि आपको पता नहीं चलता है कौन सी कंट्री कहाँ है। ठीक है, तो इनके सबके बीच में कौन है? लाओस। एकमात्र इंडो चाइना में लैंडलॉक कंट्री कौन है? लाओस है। क्या है? लाओस। लाओस। राजधानी वियंटियन। राजधानी क्या है लाओस की? वियंटियन। इसका पड़ोसी वियतनाम है। लाओस का पड़ोसी वियतनाम। लाओस का पड़ोसी कौन है? वियतनाम। लाओस की राजधानी क्या बताई? वियंटियन। और देश पड़ोस का वियतनाम। ये देखिए वियतनाम दिख रहा है, यहीं से चाइना से बॉर्डर शेयर करता हुआ, और इधर साइड में लटका हुआ आपका वियतनाम। इसकी राजधानी है हनोई। क्या है? हनोई। मैं आपसे पूछूं कि राजधानी याद हुई कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं याद हुई। तो उसी नहीं से याद रख लीजिए, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। क्या है? हनोई। किसकी राजधानी है? आपके वियतनाम की। किसका पड़ोसी है? लाओस का। लाओस का पड़ोसी है। कौन है? वियतनाम है। फिर आ जाइए, घूमते हैं आपके प्यारे इंडिया से बॉर्डर शेयर करता हुआ देश। कौन है? आपका बर्मा, म्यांमार। आज का म्यांमार। देश का नाम क्या है? म्यांमार, बर्मा। वेरी गुड। देश का नाम बर्मा, म्यांमार। किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? ऊपर देखिए चाइना, इधर से चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, और इधर देखेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है कौन? बर्मा। इंडिया का पड़ोसी बर्मा। म्यांमार। आपने यहाँ के शहर का नाम सुना होगा, रंगून। क्या है? रंगून। रंगून। यहीं पे आपके सुभाष चंद्र बोस ने आपकी आजादी जो सेना थी वो एस्टैब्लिश की थी। कहाँ? रंगून। रंगून। यहीं पे बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल अंपायर को सजा देके भेजा गया था। रंगून में काले पानी की सजा काटी है, इधर भगा दिया था इंडिया से। ठीक है, इधर देखिए आप, ये उसकी राजधानी क्या है? नई। अब रंगून पहले इसकी पुरानी राजधानी हुआ करती थी। नई राजधानी क्या है? नई बनी है, नईपी ताऊ। नईपी ताऊ। नईपी ताऊ। नईपी ताऊ। ठीक है, ताऊ को क्या बोलना है? नई ताऊ। ताऊ मैंने नहीं पी है। ताऊ नई पी ताऊ। नई पी ताऊ। ठीक है, नई पी ताऊ किसकी राजधानी है? म्यांमार की। वेरी गुड। नई पी ताऊ राजधानी किसकी है? आपके म्यांमार की। इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है? करता है। चाइना से करता है। लाओस से बॉर्डर शेयर करता है। लाओस का एक और पड़ोसी बढ़ गया। फिर चलिए थाईलैंड चलते हैं, मसाज लेके आते हैं, थाईलैंड मसाज। ठीक है, थाईलैंड घूम के आते हैं। कहाँ घूमने जाएंगे? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक जाएंगे। थाईलैंड में बैंकॉक जाएंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। क्या राजधानी है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या दिखाई देगी? बैंकॉक। बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की। जब घूमने जाओगे थाईलैंड में तो बैंकॉक से जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें देखो ये कंबोडिया कब से फोन लगा रहा है हमें, अरे सबका नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, अब कंबोडिया कब से आप बुला रहा है हमें, कब से आवाज दे रहा है? मैं भी हूँ। तो हम क्या बोल रहे हैं? कंबोडिया। कंबोडिया। आजा बोडिया, तेरा भी नाम लेते हैं हम। कंबोडिया। कंबोडिया। अब इसको बुला लिया हमने, चल तू भी आजा। कंबोडिया। देश का नाम कंबोडिया। फोन पे चलाते हैं आप? फोन पे तो इसी से याद रखें, ये फोन पे नहीं है, ये नोम पे। नोम पे क्या बोलेंगे इसको? नोम पे। नोम पे। क्या किसकी राजधानी है? नोम पे, कंबोडिया की। फोन पे से इसको याद रखिए, फोन पे की जगह इसको नोम पे बोल दिए। नोम पे। नोम पे किसकी राजधानी है?
फोन पे किसकी राजधानी है? फोन पे नहीं, नोम पे किसकी राजधानी है? कंबोडिया की। ठीक है, हमने 5 कंट्री देख ली। इंडिया के पड़ोस में इंडो चाइना की सारी कंट्री देख ली आपने। इंडो चाइना में किस कौन सी कंट्रीज है? म्यांमार है, म्यांमार के पास थाईलैंड है, थाईलैंड के पास कंबोडिया है, और कंबोडिया के पास वियतनाम। और इन सब ने एक कंट्री को घेरा हुआ है, बेचारे को लैंडलॉक किया हुआ है। क्या नाम है? लाओस। क्या नाम है? लाओस। वेरी गुड, हमने इतना कुछ पढ़ा ही है। तो आज की क्लास में हम देखो, हमने यहाँ से पढ़ना चालू किया और इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया को हमने आज खत्म करने की कोशिश की। ठीक है, लार्जेस्ट है बुद्ध मेजोरिस्ट और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। इंडोनेशिया की मुस्लिम मेजोरिटी है और बाकी सारी कंट्रीज आपकी बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ठीक है, अब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा है इतनी देर तक। फिर हम आ गया चाइना के पास देखा, तो आज हम जापान के पास आते हैं। जापान, जापान के पास 2 भाई दिखाई दे रहे हैं, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। देश कौन से है? नॉर्थ की साइड नॉर्थ कोरिया, साउथ की साइड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है आपके किम जोंग उन का जो देश है, सुना होगा आपने तानाशाह किम जोंग उन, है ना? नॉर्थ कोरिया। ऐसा क्यों है? वो उसके स्वभाव का कारण है, उसकी संगत। संगत किसकी है? इधर देखो चाइना की संगत है, इधर देखे तो रशिया की संगत है। 2 बड़े भाई ही बदमाश है, तो बेचारे छोटे भाई का क्या होगा? वो भी बिगड़ ही जाए। नॉर्थ कोरिया क्या है? नॉर्थ कोरिया। राजधानी क्या है? योंगयांग। योंगयांग क्या राजधानी है? योंगयांग। योंगयांग इसकी राजधानी है। क्या है? योंगयांग। ऐसा नाम क्यों दिखाई दे रहा है योंगयांग? अरे चाइना के पास है यार, ऐसे ही नाम सुनाई देंगे, है ना? चाइना के पास कुछ तो सीखेगा ना। तो योंगयांग किसकी राजधानी है? नॉर्थ कोरिया की, योंगयांग। नीचे आया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ऊपर वाला कम्युनिस्ट कंट्री है और नीचे वाला डेमोक्रेटिक कंट्री है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। एस से याद रखना है, एस से एस याद रखो। साउथ कोरिया का एस से एस याद रखो। सियोल। अभी हमने क्या देखा? हमने सब कुछ देख लिया। सब कुछ देखने के बाद सियोल, सियोल, वी हैव सीन ऑल। हमने सब कुछ देखा, तो राजधानी साउथ कोरिया क्या हो जाएगी? सियोल। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी हो जाएगी। वेरी गुड, आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। आपने एक एक करके सारी राजधानियां याद कर ली हैं। ठीक है, पूरा हम साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ दिए हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम आपका जापान से शुरुआत करेंगे और जापान के साथ हम आपके जितने भी स्थान हैं धीरे धीरे, है ना, सारे स्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे स्थान एक एक करके पढ़ डालेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। ठीक है, और आगे की क्लास भी इसी तरह चलती रहेगी। आपको किसी भी टीचर का कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम सारा एग्जाम के अकॉर्डिंग सब कुछ यही कवर कराएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज में।